अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हसन जावेद और मैं आज आपके लिए DFS के 580 ग्लोरी प्रो 2021 मॉडल का यूज़र रिव्यू लेके आया हूँ। ये गाड़ी जी बेसिकली 1500 सीसी में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CVT ट्रांसमिशन गाड़ी है, जिसकी आज मार्च 2022 में प्राइस बढ़ने के बाद जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड 50,40,000 रुपये। इस गाड़ी में जी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट शामिल नहीं है। वो अगेन वेरी करती है कि आप किस शहर में हैं और कहाँ से आप उसको रजिस्टर करा रहे हैं, आप फाइलर हैं कि नहीं है। एयर बैग्स जी इस गाड़ी में 4 आते हैं, 2 फ्रंट पे और 2 फ्रंट की सीटों पे होते हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 58 लीटर्स है मैक्सिमम, और 3 साल या 60,000 किलोमीटर विच एवर कम्स फर्स्ट की वारंटी DFS के आपको देता है। DFS के ने जी 2 से 3 वेरिएंट्स अपनी गाड़ी में लॉन्च किए थे, और दिस वन ग्लोरी प्रो इज़ द टर्बो वेरिएंट, या आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन अवेलेबल वेरिएंट। DFS के की जी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट अभी जो आजकल मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी 1 से 1.5 महीने में रेडीली अवेलेबल नहीं है, जबकि ये गाड़ी आपको DFS के 1 महीने से 1.5 महीने में अभी भी डिलीवर कर रहा है जी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इन गाड़ियों को SUV कह रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जबकि ये SUVs बिल्कुल भी नहीं है। ये जी बेसिकली CUVs हैं, जिसको आप क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल कह सकते हैं, जो कि SUV के आने के बाद एक कैटेगरी बनी थी। और इस गाड़ी में जी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ या समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो क्रॉस ओवर होता है ये यूनिबॉडी प्लेटफॉर्म पे बना होता है, या आप कह सकते हैं कि इसका चेसी और बॉडी सेम होते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही गो में, एक ही फ्रेम पे बने होते हैं, जिसकी मेजर वजह ये होती है कि गाड़ी को लाइटर रखा जाए ताकि बेहतर फ्यूल इकोनॉमी भी मिल सके, क्योंकि SUVs आपको बिल्कुल भी बेहतर फ्यूल इकोनॉमी नहीं देते। तो यूटिलिटी इसकी बेहतर होती है, लेकिन साथ ही ये अगर आप SUV से कंपेयर करें तो CUV जो होता है वो आपको बेहतर फ्यूल इकोनॉमी देता है। अब आ जाते हैं जी SUV की तरफ। SUV की अगर हम बात करें तो SUV इज़ बेस्ड ऑन बॉडी ऑन फ्रेम डिज़ाइन। बेसिकली बॉडी और फ्रेम उसमें सेपरेटली बिल्ट होते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो चेसी नीचे होता है जो कि अलग से बिल्ट होता है, उसके ऊपर आप एक बॉडी रख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप नीचे एक चेसी बनाएं और उसके ऊपर एक मिनी वैन की बॉडी रख दें तो आप कहेंगे कि जी एक SUV है, या आप उसको स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कह सकते हैं। उसमें SUV में और CUV में दोनों में अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको बहुत बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। उसके अलावा जो क्रम्पल जोन होता है वो इन गाड़ियों का बेहतर होता है। हम आगे किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि क्रम्पल जोन क्या होता है। और उसके अलावा यूटिलिटी इन गाड़ियों की बेहतर होती है। फ्यूल माइलेज में ये नॉर्मल सेडान से आप कह सकते हैं कि नीचे होती है। तो ये जी दोनों में क्रॉस ओवर में और SUV में डिफरेंस होता है, और इन गाड़ियों को आप बिल्कुल भी SUV नहीं कह सकते। अच्छा जी, जो चीज़ें ये गाड़ी अपने साथ लेके आती है या जो बेसिक्स हैं इस गाड़ी के जो ये कैरी करती है, उनसे हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जी जो इस गाड़ी में बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये 7 सीटर व्हीकल है, और आप इसको ट्रूली 7 सीटर कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको BRV से कंपेयर करते हैं, बट मेरे नज़दीक ये एप्पल ऑरेंज कंपैरिजन है, और BRV को एज अ 7 सीटर आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो लास्ट 2 सीट्स हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि ग्लोरी में जो आखिरी 2 सीट्स हैं उसमें 2 अडल्ट्स बड़े आराम से बैठ सकते हैं। मेन फीचर जी इस गाड़ी का एक तो ये टर्बो वेरिएंट है, तो टर्बो चार्ज व्हीकल है। उसके साथ साथ इसमें iTalk जो है वो इन्होंने दिया है ग्लोरी ने, जिसमें आप कुछ सेट कमांड्स हैं, एक सेट ऑफ कमांड्स हैं जो आप अगर याद कर लें तो आप इसको बताते रहेंगे, और अंदर बैठी हुई जो बाजी हैं या जो अंकल हैं उन दोनों में आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपने किसकी आवाज़ सुननी है। तो वो आपकी कमांड से आपकी पैनोरामिक रूफ को, आपकी विंडोज़ को या आपकी म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, और कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं। तो iTalk जी एक बहुत अच्छा फ़ीचर, इसमें एक एडिशनल फ़ीचर आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी में अवेलेबल है जो उन्होंने कि इसके साथ दिया है। स्टीयरिंग में जी कोई 4 वे 6 वे किसी किस्म की एडजस्टमेंट उस तरह से नहीं है, सिर्फ आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग जो है बिल्कुल नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल है जी इस गाड़ी में। स्टीयरिंग पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, साथ आपको वॉल्यूम और मोड की नॉब्स वगैरह आपको लेफ़्ट साइड पे मिल जाती हैं, जो कि स्टीयरिंग को एक बड़ा अच्छा, एक बहुत स्पोर्टी सा लुक दे रहे हैं। और अब आ जाते हैं मीटर की तरफ। मीटर जी बहुत बेसिक है इस गाड़ी का। मीटर इस गाड़ी में थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, और मीटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको टायर प्रेशर जो है वो भी बताता है ये मीटर, और कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं, वो हम आगे डिसएडवांटेजेस में या इस गाड़ी के नेगेटिव्स में उसकी बात करेंगे।
ट्रांसमिशन जी CVT जिस तरह मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें आपके साथ मैनुअल ट्रांसमिशन की भी ऑप्शन है, आप इसको मैनुअल करके भी चला सकते हैं। उसके अलावा जी इसमें इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड ब्रेक है, जिसको हैंड ब्रेक आप कह सकते हैं। तो जैसे सिविक में ब्रेक होती है वैसे इसमें भी है। स्नो मोड भी जी इसमें अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप यहाँ से अपने वॉल्यूम कंट्रोल्स और अपने मीडिया को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 18 इंचेस के जी इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, टायर्स आते हैं, और क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है तो इसके ब्रेक कैलिबर रेड कलर के DFSK ने दिए हैं, जो कि बहुत एक अट्रैक्शन इस गाड़ी में, इसकी साइड से अगर आप इसको देखें तो बहुत एक अट्रैक्टिव फीचर है जो इस गाड़ी में नज़र आता है। ट्रंक ओपनर की जी बात कर लेते हैं। ट्रंक ओपनर जो है इसमें जी आप जेस्चर से तो नहीं कह सकते, बट आपको स्लाइटली बम्पर पे लोगों के बिल्कुल सेंटर में जाके स्लाइड से किक करनी पड़ती है, या स्लाइड से टच करना पड़ता है, रादर टच करना ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ से वो ट्रंक ऑटो ओपन होता है और बटन से ही आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। जो मेन फीचर है जी इन गाड़ियों का, जो पाकिस्तान में आजकल बहुत सुपर हिट है, सनरूफ के आने के बाद पैनोरामिक रूफ उससे ऊपर की चीज़ है, और इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ जो है DFSK ने दिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो जी आप कुछ बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स की। सबसे बड़ी चीज़ जी जो मुझे इसमें फ़ील हुई, मीटर थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और अभी अब आने वाले जो मॉडल्स हैं, फेब के मिड से जो मॉडल DFSK ग्लोरी प्रो का आ रहा है, उसमें मीटर इन्होंने चेंज कर दिया है, बट क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता कि उसमें ये चीज़ें हैं कि नहीं है, या इससे बेहतर है या नहीं है। बट एक चीज़ मुझे पता है कि जी उसमें उन्होंने फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो बता दी है कि आपकी गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है अभी और क्या माइलेज दे रही है। अभी जो प्रेजेंट मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, या 2021 की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने ये चीज़ नहीं दी हुई कि आपकी गाड़ी की अभी प्रेजेंट माइलेज क्या जा रही है। दो कि ये रेंज भी बताती है, एयर प्रेशर भी बताती है, सारी चीज़ें बताती है, लेकिन आपको ये अपनी माइलेज नहीं बताती कि अभी गाड़ी आपको क्या माइलेज दे रही है। आगे चलते हैं जी। दूसरी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में थोड़ा सा टर्न ऑफ लगा था, वो ये लगा था कि इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी अच्छी गाड़ी में आपको अगर एक छोटी सी चीज़ मज़ीद ऐड करनी पड़ती है, वो आपको मेरा ख्याल है स्पीकर्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा कि बेहतर हो सकता था। अच्छा जी, इसके पीछे भी डक्ट्स आती हैं जी AC की, जो कि ये सिंगल क्लाइमेट जोन AC है, तो इसमें पीछे इन्होंने डक्ट्स दी हुई हैं। AC इस गाड़ी का बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन जो पिछली डक्ट्स हैं उनकी थ्रो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। आप उसको सिविक से ही कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी सिविक की थ्रो है पिछली डक्ट्स की, इसकी भी उसी तरह उतनी तकरीबन थ्रो है। पीछे जी अगर बैक से बात करें तो इन्होंने जो डिफ्यूज़र बम्पर दिए हुए हैं उसमें साइडों पे दो हमारे पैनल तो हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका एग्जॉस्ट है वो लेफ़्ट साइड पे नीचे सिंगल ही है। अच्छा, टर्बो वेरिएंट है जी ये। तो एक और चीज़ मुझे जो मैंने इस गाड़ी में मिस की वो ये है कि टर्बो वेरिएंट में हमेशा इन्हें पेडल शिफ्टर्स देने चाहिए। इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स मिसिंग है। अगर ये इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर दे देते तो ये एक बहुत अच्छा फीचर था और ये इस गाड़ी की टर्बो होने को पूरा कर देती। बट हाँ, टर्बो चार्ज ये है अपनी ड्राइव में, ये टर्बो जब एंगेज होता है तो आपको ज़रूर पता लगता है कि गाड़ी की पिक बहुत अच्छी हो गई है, और आप उसको मैनुअली एंगेज उस तरह से नहीं कर सकते, बट ये है कि आपको पता लग जाता है कि मेरी गाड़ी में अब टर्बो जो है एंगेज हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक नॉन इशू है जी, जो मेरे साथ दो DFSK ग्लोरी जो हैं 2021 मॉडल में, इस गाड़ी की भी मैं बात करूं तो इसमें भी आया था। वो ये है कि जी इसमें एयर बैग का चेक अक्सर आ जाता है, जिसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके एयर बैग में कोई फॉल्ट आ गया है या आपका एयर बैग खुल गया है। वो एयर बैग का चेक जी आप जाके DFSK वालों को दिखाएंगे सॉरी, तो वो उसको एक दफ़ा रीसेट करते हैं, और वो यहाँ पे नीचे को वायरिंग का एक स्लाइड सा इशू है जिसको वो सेट कर देते हैं। और मैं 4 ग्लोरीज देख चुका हूँ या 4 ग्लोरी चला चुका हूँ, तो उनमें से 2 में ये इशू आ चुका है, और उन दोनों का जाके मैंने खुद इस्लामाबाद से, एक का जी जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, कराल के करीब जो सर्विस सेंटर है एक का, मैंने उनसे चेक करवाया था, और एक का जो I9 में नया सेंटर बना है उनसे चेक कराया था। iTalk की बात करें जी, तो जो कमांड्स ये आपसे लेता है या लेती है वो बिल्कुल फिक्स हैं। आपको उनको याद करना पड़ता है, वो एक स्पेसिफिक कमांड्स आपकी मानती है, और वो भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता था अगर ये इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डाल रहे थे, तो इसको भी मज़ीद थोड़ा सा बेहतर बता सकते थे। माइलेज को जी मैं एज ए नेगेटिव नहीं गिनता, लेकिन क्योंकि लोग पाकिस्तान में फ्यूल माइलेज पे बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, और ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस आर वेरी हाई, तो इसलिए फ्यूल एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है किसी भी गाड़ी लेने वाले के लिए या गाड़ी चलाने वाले के लिए। कंपनी जी जो क्लेम करती है वो तो 8 से 10, 8 से 11 को क्लेम करती है, लेकिन इन एक्चुअल मैं इस गाड़ी को मोटरवेज पे लेके जा चुका हूँ, मैं इस गाड़ी पे पंजाब जा चुका हूँ, बहावलपुर से वापस, लाहौर से वापस, पेशावर से वापस, नॉर्दर्न एरियाज़ फिर वापस।
तो इस गाड़ी को मैंने काफ़ी चलाया जी। 7 बंदों के साथ ये गाड़ी आपको मोटरवेज पे 10 से 11 से ऊपर की एवरेज नहीं देगी। लेकिन अगेन ये बात नोट कीजिए कि 7 बंदों के साथ अगर आप इस गाड़ी को फुल कैपेसिटी पे या फुल पैसेंजर पे बिठा के चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको 10-11 की एवरेज लॉन्ग पे देगी। क्रूज़ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रूज़ को विदिन लिमिट्स 110-120 के अंदर रखेंगे तो ये गाड़ी आपको 11 की माइलेज फॉर श्योर देती है। और द वेरी गुड थिंग इज़ कि ये गाड़ी वो 11 की माइलेज हाई ऑक्टेन पे नहीं दे रही, आपके नॉर्मल फ्यूल पे दे रही है। इस कैटेगरी की जितनी गाड़ियाँ आई हुई हैं मेजॉरिटी ऑफ देम उसमें आपको हाई ऑक्टेन ही डलवाना पड़ता है अगर एमजी का जिक्र करें, और वो आपको बहुत अच्छी फ्यूल माइलेज फिर भी नहीं देती। इसका आपको फ़ायदा यह है कि आपको इसमें हाई ऑक्टेन डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी भी यही रिकमेंड करती है कि आप नॉर्मल जो फ्यूल है उसी को डलवाएं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर जी आपको बताता चलूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कभी भी फ्यूलिंग कराएँ तो किसी अच्छे पेट्रोल पम्प से कराएँ, किसी कंपनी ओन्ड आउटलेट से कराएँ। कभी भी आप, जिसे नॉर्मल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि देसी पंप से इसकी फ्यूलिंग ना कराएँ, क्योंकि फ्यूल नॉर्मल होना तो ठीक है, ये चलती है, लेकिन अगर फ्यूल में कुछ मिलावट है तो ये आपको इशू आपके लिए क्रिएट कर सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी है, बट अगेन उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है। उसके अलावा जी एक इशू जो मैंने पर्सनली फील किया, अगर आप इस गाड़ी को स्टार्ट रखते हुए या मैं कहूँ ऑन रखते हुए इसमें फ्यूलिंग कराते हैं तो इसकी फ्यूल गेज ऊपर नहीं जाती। अगर आपने फ्यूलिंग करा ली है, आपकी गाड़ी स्टार्ट है और आपने फ्यूलिंग करा लिया और गेज ऊपर नहीं गई, तो उसका सोल्यूशन यह है कि आप गाड़ी साइड पे करके उसको बंद करें और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करें, तो आपको फ्यूल डला हुआ जो है वो शो करा देगा। अदरवाइज़ गाड़ी आपकी चलती रहेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि फ्यूल तो उसमें जा चुका है। तो जी अगर छोटी सी एक समरी मैं आपको दूँ या परचेज डिसीजन की बात करूँ, तो इस गाड़ी में जो चीज़ें मुझे इंप्रेसिव लगी हैं, नंबर 1 इज़ 7 सीटर होते हुए इसकी पिक। नंबर 2 इसकी फ्यूल इकोनॉमी, अगेन 7 सीटर होते हुए। नंबर 3 इट्स अ टर्बो वेरिएंट। नंबर 4 इट्स वेरी कंफर्टेबल। नंबर 5 और जो बहुत मेजर एट्रीब्यूट है मेरे लिए कि गाड़ी मुझे कितनी जल्दी मिलती है, ये गाड़ी आपको 1 महीने में मिल जाती है, जबकि इस कैटेगरी की कोई भी गाड़ी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलती। इस कैटेगरी की जितनी क्रॉस ओवर्स हैं, आप स्पोर्टेज की बात करें, एमजी की बात करें, ओशान जो एक नया प्लेयर आया है डीएफएस के ग्लोरी के अलावा, आप जिस मर्जी की बात कर लें, वो सब गाड़ियां आपको एक बहुत ज़्यादा बुकिंग टाइम के बाद मिलती हैं, जबकि ये गाड़ी रेडीली अवेलेबल है। 55 लाख से लेके 75 लाख तक उनकी प्राइसेस वेरी कर रही हैं, जबकि ये गाड़ी आपको 51 में आराम से 1 महीने के अंदर डिलीवर होती है। तो अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूं या मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास ही डिसीजन हो तो मैं क्या करूंगा, तो ऑब्वियसली जी आई विल बी चूजिंग ग्लोरी, जिसकी मेजर वजह ये है कि इसकी प्राइस और इसका जल्दी मिलना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पेज को प्लीज़, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।